नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और मैं आपके बीच में लेकर आया हूं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है। और इस पेपर के माध्यम से हम हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारियों को एक बार जांच करेंगे और देखते हैं। हमारे यहाँ पर 3 घंटे का पेपर है और 70 अंक का पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ। सही विकल्प वाले प्रश्न यदि हम प्रारंभ करें तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो उसका सेकंड उत्तर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसी प्रकार ऐसा ही मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर। द वाला जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की परिमाण E और चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण B में संबंध, तो उसमें संबंध हो जाएगा हमारा थर्ड वाला E बराबर B। इसी प्रकार E वाला स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो इसका ऑप्शन का जो है सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला 0.25 मीटर। इसके बाद में समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच कालांतर, सेकंड वाला π/2। और अंतिम जो हमारा है वो है विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित केंद्र इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी वोल्ट सौंदर्य होती है, तो होती है 1 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पर हम चलें तो पहला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान का। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो वो होता है 0, शून्य होता है। फिर डायनेमो सिद्धांत पे कार्य करता है, तो डायनेमो जो है वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। पराबैंगनी किरणों की खोज, तो रिटर, इसमें आ जाएगा रिटर। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यहाँ आ जाएगा अनुप्रस्थ। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है, तो वो है प्रकीर्णन। इस ई वाले में आ जाएगा प्रकीर्णन। फिर श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है, तो वो है व्यतिकरण। इसका जाएगा व्यतिकरण। और इसके बाद में नॉट गेट को क्या कहते हैं, तो नॉट गेट को कहते हैं उत्क्रमक गेट। रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में ये हमारी सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखें हम। सही जोड़ी का मिलान, तो विद्युत शक्ति जो है इसका हो जाएगा P बराबर IR। फिर प्रेरण प्रतिघात XL जो है इसका हो जाएगा 1/WC। तीसरा है बूस्टर का नियम, ध्रुवण, सेकंड। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन हो जाएगा इसमें। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा इसका। जेनर डायोड, तो वोल्टेज नियमन। और चल कुंडली मापी हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस तरह से सही जोड़ी हो जाएगी हमारी। सही जोड़ी के पश्चात हम देखें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे का है 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर हमारा अगला है भारत के घरों में विद्युत धारा की जो आवृत्ति कितनी होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम,
तो वह है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसके बाद में स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का जो नियम है वो क्या हो जाएगा हमारा, μ1 sin I बराबर μr sin R। इसके बाद सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, तो ये होता है 0.0V। इसके बाद हमारे 2 अंकों के प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम आपसे एक साथ करेंगे। अथवा सहित सभी प्रश्नों की चर्चा आपसे यहाँ पे करेंगे और पूरे पेपर के प्रत्येक अथवा सहित प्रश्न की चर्चा हम यहाँ पे आपसे करने वाले हैं, जिन्हें बड़े ध्यान से देखिए। तो हमारा 2 नंबर वाला जो प्रश्न है, पहला, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीर जमीन को छूती हुई लगाई जाती है, क्यों? तो जिससे घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में चालन हो सके और स्थिर विद्युत आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों में पृष्ठ पर संचित होकर चिंगारी स्पार्क पैदा करता है, जिससे आग लग सकती है। इसका अर्थ वाला है, धारिता के ऐसे मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो किसी निश्चित चालक का विभव उसके आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। माना निश्चित चाल को Q आवेश देने पर विभव में V वृद्धि होती है, तो V समानुपाती V, Q समानुपाती V और Q बराबर C भी हो जाएगा, जहाँ C क्या है, एक नियतांक है जो चालक के आकार, चारों ओर के माध्यम और चालक के समीप अन्य वस्तुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को चालक की धारिता कहते हैं। इसे इसका सूत्र हो जाएगा C बराबर Q/V। इस तरह से इसका जो सूत्र हो जाए, इसमें यदि V बराबर 1 और C बराबर Q हो, अतः किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक मात्रा में वृद्धि कर सके। इसका सही मात्रा हो जाएगा फेरड, और इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। 1 फेरड बराबर 1 कूलाम/1 वोल्ट हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसी हेडलाइट की सामने रोशनी धीमी हो जाती है, तो गाड़ी जो चालू करने पर स्टार्टर की गाड़ी की बैटरी उच्च धारा लेता है। यह बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ाने से बैगनी बैटरी जो है कि प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिसके कारण हेडलाइट मंद हो जाती है। इसका अथवा वाला है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो यदि प्रतिरोध आरोपित विभवांतर के बदलने पर बदल जाए तो इसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण के लिए डायोड वाल्व का तथा थर्मिस्टर ना। क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन त्वरित कराया जाता है? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो यहाँ से स्क्रॉल करके अब हम देखेंगे, सारे उत्तर हमारे पास में उपलब्ध है। अथवा सहित फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको स्क्रॉल करके बताएंगे आपको, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना है। स्वप्रेरण और अन्योन्य त्वरण में कोई 2 अंतर। इसी प्रकार से विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, क्यों? वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों? लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए, ये हो जाएगा। फिर खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं? अथवा प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 2 अंतर। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको चलना है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना है। डी ब्रोगली कर्ण का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों? और निरोधी विभव या स्तब्ध विभव को परिभाषित कीजिए। इसी तरह से ये हमारा एक द्विआधारी सिग्नल को नॉट गेट पर निवेशित किया जाता है, तो निर्गत सिग्नल क्या है ये। इसी प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाहित की प्रक्रिया। विभव मापी तथा वोल्टमीटर में कोई 3 अंतर। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर। मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। विभव विद्युत प्रतिरोध सूत्र की स्थापना और सावधानी, इसकी प्रयोग विधि, सूत्र की स्थापना। इसी प्रकार इसके अथवा का प्रश्न भी आप देखिए। विभव मापी की सहायता से 2 सेल के विद्युत वाहक बल में की तुलना करने पर प्रयोग का वर्णन, ये हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बायोगैस सर्वर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारा के SI मात्रा एम्पियर को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
है ना। इसके बाद यदि वृत्ता का लूप ये हो जाएगा। फिर 16 प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2.5D है माइनस के साथ, तो लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। छोटा सा हो जाएगा ये। फिर इसका अथवा का प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच वायु के जोड़े के लिए कितना क्रांतिक कोण बन ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा। दिष्टकारी किसे कहते हैं, पी एन संधि का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन कीजिए। ये हो जाएगा हमारा दिष्टकारी। इसके बाद ए एन डी और क्यू ओ आर गेट जो है, इसका लॉजिक प्रतीक और बूलियन व्यंजक, तुल्य परिपथ सत्य सारणी। 18 प्रश्न, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। स्क्रीनशॉट के साथ काम चलेगा। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। एलसीआई परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना, परिणामी विभवांतर, परिणामी प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज, धारा के मध्य कालांतर। इस तरह से। अथवा में दो लंबी धारावाहिक परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रकरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, से प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका व्यंजक हो जाएगा ये। और इस तरह से ये आज इस भाग में हमारा आज का फिजिक्स का पेपर समाप्त हुआ। अगले भाग में हम केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के पेपर की भी चर्चा आपसे करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर आइए, देखिए और स्वागत है आप